जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि आज की वीडियो है बैंड 8 की प्रिपरेशन, वो भी सेल्फ स्टडी। किसी टीचर की जरूरत नहीं, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं। डोंट वरी, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, जो भी प्रॉब्लम आएगी आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। सो नाउ जब मैं आइल्स की बात करती हूँ ना, तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है राइटिंग के ऊपर, स्पीकिंग मॉड्यूल के ऊपर, बट आज ये जो वीडियो है ना, ये डेडिकेटेडली है रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स के लिए। होता क्या है, जब हम आइल्स की प्रिपरेशन एज अ बिगिनर स्टार्ट करते हैं और रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल अच्छा हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब चलो राइटिंग एंड स्पीकिंग की बचा है, वो हम कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। नाउ वी आर गोइंग टू गिव आवर 100% टू रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स। रीडिंग की अगर हम बात करें तो रीडिंग में, एकेडमिक रीडिंग में 3 लॉन्ग पैसेजेस आते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में 1 लॉन्ग पैसेज ईच। एंड जीटी रीडिंग में आपके होते हैं 2 शॉर्ट पैसेजेस, फर्स्ट में 2 शॉर्ट पैसेजेस सेक्शन 2 में एंड 1 लॉन्ग पैसेज सेक्शन 3 में। कोई भी रीडिंग आ जाए तो देखो एक ही चीज समझो, रूल्स सारे सेम है, टेक्निक सेम है, फोकस उन्हीं चीजों पे करना है, पर करना कैसे है प्रिपेयर वो समझो। देखो, रीडिंग मॉड्यूल इज ऑल अबाउट समझना एंड लोकेशन। सो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो और लोकेशन पे फोकस करो। सबसे पहले एक चीज का ध्यान दो कि जब भी रीडिंग मॉड्यूल आपने अच्छे से करना है, आपने क्या करना है, रीडिंग मॉड्यूल के लिए आपने लोकेशन ढूंढनी है। सो डे 1 पे और कुछ मत करो, एक सिंपल सी एक्सरसाइज आपने करनी है। आपने लेना है कोई भी रीडिंग टेस्ट, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे रीडिंग टेस्ट ले लिया, बुक नंबर 12 एकेडमिक एंड टेस्ट नंबर 7, ठीक है। अब टेस्ट नंबर 7 में फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है रीडिंग पैसेज नंबर 3। अब रीडिंग पैसेज नंबर 3 इज म्यूजिक एंड द इमोशंस। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं ये पूरा नहीं पढ़ने वाली अभी, यहाँ पे मुझे टाइम मिलेगा खाली 5 मिनट्स का, एंड इन 5 मिनट्स में मुझे सारे के सारे आंसर्स की लोकेशन ढूंढनी है। और लोकेशन कैसे ढूंढनी होती है, उसका बेस्ट अप्रोच होती है कि खाली कीवर्ड्स को ढूंढो आप। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेंट्स हु वर रिक्रूटेड फॉर द स्टडी थ्रू एडवर्टीजमेंट्स हैड देयर ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर्ड व्हाइल लिसनिंग टू देयर फेवरेट म्यूजिक. It was noted that music stimulated the brain's neurons to release a substance called, क्लियरली उन्होंने बता दिया कि जब म्यूजिक सुनते हैं हम तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ब्रेन के न्यूरॉन्स को, वो रिलीज करता है एक सब्सटेंस कॉल्ड डैश। वो एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसका नाम है ये। तो पता चल गया ना मुझे कि किसी सब्सटेंस के रिलीज होने की बात कर रही है जब म्यूजिक स्टिमुलेट करता है। तो मैं ब्रेन न्यूरॉन्स ढूंढने वाली हूँ पैसेज में, जहां पे वो मिल गया समझ गई मैं वहां पे लोकेशन है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सारी के सारी लोकेशन ढूंढ लेनी है, बट कितनी देर में, 5 मिनट्स पर पैसेज में। सो फर्स्ट डे पे एटलीस्ट आपने 5 फुल टेस्ट ऐसे करने हैं जिसमें 15 मिनट ईच लेके, और आपने क्या करना है, 15 मिनट्स ईच में आपने लोकेशन ढूंढनी है सारी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप हुआ कि आपके पास है 30 मिनट्स का टाइम। अब इन 30 मिनट्स में लोकेशन तो ऑलरेडी ढूंढ लिया है, 30 मिनट्स में आपने सारे के सारे आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ट्रांसफर नहीं करने, बस फाइंड आउट करने हैं। टोटल 45 मिनट्स हो गए। अब एक बार जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो रीचेक करो। मुझे पता है डे 1 पे हम खाली रीडिंग कर रहे हैं और कोई मॉड्यूल नहीं टच करेंगे, बट इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे ना, सेल्फ स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे अपनी मिस्टेक्स को, कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अब ये तो करने के साथ साथ एक चीज और जरूर करो कि रोज रात को एटलीस्ट 1 लॉन्ग पैसेज पढ़ना शुरू करो रीडिंग मॉड्यूल का, और वो 1 लॉन्ग पैसेज पढ़ो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पैसेज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ एवरी सिंगल पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ का क्रक्स समझने का आप ट्राई करो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। ये आपने करना है। अब आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। रीडिंग में बस डे 1 पे 5 पैसेजेस, डे 2 ऑनवर्ड्स आपने 1 फुल टेस्ट ही करना है, बस 1 फुल टेस्ट। बट वो 1 फुल टेस्ट ऐसे करना है कि जब आपने 50 मिनट्स में पूरा टेस्ट करना है, आंसर ट्रांसफर नहीं करने उतनी देर में, 50 मिनट्स में पूरा टेस्ट करना है क्वेश्चन पेपर पे। और वो करने के बाद में चेक करो कि कितने आंसर्स रॉन्ग है।
लेट से आपको पता चल गया कि आउट ऑफ 40 आपके 15 आंसर्स रॉन्ग है डे 1 पे। अब वो चेक करो कि वो 15 क्यों रॉन्ग है। वो चेक करे बिना आपने उठना नहीं है, चाहे कितना भी टाइम लगे। वो प्रॉपरली चेक करो, जिस क्वेश्चन टाइप में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो दोबारा से देखो कि यहाँ ये प्रॉब्लम आई क्यों। अगर आपने यही करना शुरू कर दिया ना, आप इजीली रीडिंग में अपना स्कोर लेके आ पाओगे बस। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, यू नीड टू फोकस मोर ऑन इवैल्यूएशन। सेल्फ स्टडी का मतलब ही क्या होता है कि अपनी गलतियों से खुद सीखो, सीखो, सेल्फ एनालाइज करो, सेल्फ इवैल्यूएट करो। यू डू नॉट हैव एनी टीचर टू एंटरटेन यू, टू गाइड यू, टू ट्रेन यू। सो आपने वही पैसे सेव करने हैं एंड रादर आपने अपनी मिस्टेक्स पे ऑन अ डेली बेसिस फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आज के दिन में आपकी ये सारी मिस्टेक्स हुई हैं, सो कल वो सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। अगर आज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, तो कल ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। टेस्ट फिनिश होते ही साथ के साथ इवैल्यूएट करो और फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाओ। इस तरीके से आपने करना है। और अगर ये आप सेल्फ स्टडी प्लान डेडिकेटेडली 15 डेज तक फॉलो कर लेते हो ना, आप इजीली रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स में बैंड 9 लेके आ सकते हो। और पॉसिबल है इन दोनों मॉड्यूल्स में बैंड 9 लेके आना, क्योंकि मेरे बहुत सारे लर्नर्स अब तक बैंड 9 लेके आ चुके हैं इन दोनों मॉड्यूल्स में। ओके, मैं कभी भी आपको राइटिंग के लिए ये चीज़ नहीं बोलती, बिकॉज राइटिंग में आई हैव स्कोर्ड बैंड 8, बट रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स में पॉसिबल है। ठीक है, नाउ लिसनिंग मॉड्यूल की अगर बात करें तो उसमें क्या करना है। देखो, लिसनिंग ना बहुत ही एंटरटेनिंग सी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, तो आपने क्या करना है, आप एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट रोज कर सकते हो। सो मेक इट अ पॉइंट कि मुझे 3 टेस्ट रोज करने हैं, 15 डेज तक करने हैं। और कोशिश करनी है कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से सुनना है। आपने ध्यान से सुनना है कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। जैसे ही हाउएवर, ऑल्दो, व्हाइल, वेयर एज, बट आ जाता है तो उसके बाद आंसर चेंज हो जाता है। सो लिसन फॉर द सेम। एंड रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल की जब हम बात करते हैं ना, तो सिनोनिम्स पे बहुत ध्यान से फोकस करना, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन में जो वर्ड यूज हुआ है वो सेम वर्ड आपको ऑडियो में नहीं सुनाई देगा, वो सेम वर्ड आपको पैसेज में भी नहीं दिखेगा, उसका सिनोनिम यूज हुआ होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिनोनिम यूज हो सकते हैं उस चीज़ की जगह पे। एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे मैं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी हैव लिसनिंग, है ना। लिसनिंग में यहाँ पे आ रहा है हैज़ लेड साइकिल ट्रिप्स इन डैश। सो अब लेड साइकिल ट्रिप्स की जगह टूर्नामेंट्स भी हो सकता है ना। सो आपने ये ज़रूरी नहीं कि साइकिल ट्रिप्स अंडरलाइन करा है, अब आप साइकिल ट्रिप्स ही सुनोगे। वो नहीं बोल रहे ट्रिप्स, वो टूर्नामेंट बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की तो ज़रूरत है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, सेम मिस्टेक्स दोबारा रिपीट मत करो। सेल्फ स्टडी इज ऑल अबाउट दिस ओनली। बाकी टेक्निक्स वगैरह वो सब तो मैंने अपनी वीडियोस में बताई हुई हैं। सो आप सिंपली रीडिंग की प्लेलिस्ट जाके चेक करो, लिसनिंग की प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। रीडिंग की वोकैबुलरी मिल जाएगी, लिसनिंग की स्पेलिंग्स मिल जाएंगी, लिसनिंग की टेक्निक्स मिल जाएंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी मिल जाएगी। सो जस्ट गो एंड चेक दैट। अब इसी में एक और क्वेश्चन की बात करें, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है पोस्ट कोड। अब पोस्ट कोड की जगह पे वो पोस्टल कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू एट 2:30 PM ऑन। अब वो इंटरव्यू एट 2:30 PM की जगह 2:30 भी बोल सकते हैं। ठीक है, विल प्लान अ शॉर्ट, ठीक है, डैश अबाउट बीइंग अ टूर गाइड। सो मैं प्लान करूंगा शॉर्ट, और विल प्लान की जगह पे विल एग्जीक्यूट अ शॉर्ट और विल डिसाइड अपॉन अ शॉर्ट। मतलब दे आर गोइंग टू यूज सिनोनिम्स। तो बड़े ध्यान से करना है हमेशा, बस RKLM मेथड यूज करना है रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स में। रीड 1 क्वेश्चन एट अ टाइम फॉर रीडिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल के लिए रीड 10 क्वेश्चन एट अ टाइम, बिकॉज उसी के बाद ब्रेक मिलता है, कभी कभार 5 के बाद मिलता है। देन केस फॉर कीवर्ड्स इन बोथ द केसेस। तो आपने क्या करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, लिसनिंग में भी रीडिंग में भी। थर्ड इज लोकेट द कीवर्ड्स इन द रीडिंग पैसेज। रीडिंग में लोकेट करना है कीवर्ड्स को, whereas लिसनिंग में लिसन फॉर द स्पेसिफिक कीवर्ड्स। एंड में दोनों में बिल्कुल सेम है, M स्टैंड्स फॉर मैचिंग द मीनिंग। आपको मीनिंग को मैच करना है, और मीनिंग मैच करोगे तो आपको इजीली आंसर्स मिल जाएंगे।
सिंपली फॉलो दिस, और कुछ नहीं करना। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। फिर भी आपको कहीं पे कोई हेल्प की ज़रूरत है, आपको नंबर्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, यू मे कॉन्टैक्ट अस, बुक योर डेमो सेशन, बुक योर पर्सनलाइज्ड क्लासेस, एंड you will definitely rock the world. Thank you so much for joining me today. I'll see you again in the next video of mine. Bye bye.